नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार में आप सबका स्वागत है। आज हम गुरुदेव की बताई हुई एक कहानी से जानेंगे कि सच की हमेशा जीत होती है। धर्मचंद और करमचंद नाम के दो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, पर दोनों की आदतों और स्वभाव में बहुत अंतर था। धर्मचंद स्वभाव से धर्मात्मा था, तो करमचंद सदा उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाने की बातें सोचता रहता था। वह धर्मचंद से भी यही कहता था कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। एक दिन उसने कहा कि यदि हमें धनवान बनना है तो दूसरे शहर जाना चाहिए। धर्मचंद बहुत गरीब था, वह भी चाहता था कि इतना धन तो कमा सके कि गुजारा चल सके। दोनों दूसरे शहर में चले गए और दिन रात वहाँ पे खूब परिश्रम किया। एक साल में उन्होंने बहुत सा धन कमा लिया। अब उन्हें अपने घर परिवार की याद भी आने लगी थी, तो वापस जाने का फैसला किया। सारा रुपया एक थैली में डालकर उसे उन्होंने कपड़े की गठरी में खूब अच्छी तरह से छिपा दिया और चल दिए ताकि कोई चोर ना चुरा ले। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वहाँ पहुँचते हुए उन्हें रात पड़ गई। ऐसे करमचंद के मन में पैसे को लेकर खोट आ गया। धर्मचंद से बोला, इतना सारा पैसा गांव ले जाकर क्या करेंगे? हम इसे पीपल की जड़ में गहरा गड्ढा खोद कर दबा देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आकर निकाल लेंगे। धर्मचंद मान गया। दोनों ने धन को पीपल के नीचे दबा दिया और थोड़े थोड़े रुपए लेकर घर आ गए। धर्मचंद ने अपने माता पिता को कमाई का सारा हिसाब दे दिया कि वह थोड़ा सा पैसा लेकर घर आया है और बाकी छिपा दिया है। उधर करमचंद की नीयत में खोट था। उसने सोचा वह रात को धन निकाल लाएगा। जब धर्मचंद पूछेगा तो कह दूंगा कि तुमने निकाल लिया होगा। एक अंधेरी रात में करमचंद उस धन को निकाल लाया। कुछ दिन बाद उसने धर्मचंद से वहां जाकर जंगल में पैसे वापस लाने की बात की। धर्मचंद मान गया। दोनों वहां गए और मिट्टी को खोदने लगे। धर्मचंद और करमचंद काफ़ी देर मिट्टी को खोदते रहे, पर कुछ ना मिला। फिर करमचंद ने कहा कि धन तो है ही नहीं। तब धर्मचंद बोला कि मैं तो तुम्हारे विश्वास पर था, मुझे क्या पता, उस दिन के बाद तो मैं इधर आया ही नहीं। अब करमचंद बोला, मुझे इतना मूर्ख मत समझो, धन का किसी को पता नहीं था। जब मैंने नहीं निकाला तो मतलब साफ है कि तुमने निकाला है। बातें करते करते वे लड़ने लगे। आखिर में बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। धर्मचंद की आंखों में बेबसी के आंसू थे, जबकि करमचंद उस पर नीयत खराब होने का और धन चुराने का झूठा आरोप लगा रहा था। धर्मचंद बार बार कह रहा था कि महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अब महाराज ने कहा कि तुम दोनों में से कोई भी अपना अपराध नहीं मान रहा, हम कल पीपल के पास जाकर पूछेंगे। दोनों मान गए। करमचंद ने घर आकर अपने पिता को बात बताई और उन्हें पीपल के नीचे गड्ढा खोद कर छुपने के लिए बोला। उसका पिता भी मान गया। जब राजा पूछेगा तो वो झट से जवाब देगा कि चोर धर्मचंद है। अगले दिन जब पीपल से पूछा गया तो उसके छुपे पिता ने कहा कि धर्मचंद ले गया है। सभी हैरान हो गए। धर्मचंद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी सच्चाई को सामने लाए। उसी समय राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि पीपल की जड़ में आग लगा दो, क्योंकि राजा बुद्धिमान था, जानता था कि पीपल ऐसे कभी नहीं बोलते। आग लगाई गई तो करमचंद बोलने लगा, मत लगाओ मत लगाओ। उसे अपने पिता का ध्यान आया। कुछ मिनट बाद बचाओ बचाओ की आवाज़ आई तो सैनिकों ने करमचंद के पिता को पकड़ लिया। उसे देख गांव के लोग पहचान गए और सच्चाई सामने आ गई। राजा ने करमचंद और उसके पिता को सजा दी और सारा धन धर्मचंद को दे दिया। तो देखा दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव भगवान की। दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें।